आज हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। वियोजन अभिक्रिया अगर इसको तोड़ने की कोशिश किया जाए तो वियोजन दो पार्ट में टूट जाएगा, एक वी दूसरा योजन। पहला जो इसका हिस्सा होगा वी होगा, दूसरा हिस्सा जो होगा योजन होगा। आगे क्या है? अभिक्रिया। वी का अर्थ जो यहां पे है यह है विखंडन। वी का अर्थ क्या है? विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना। मतलब कोई एक पदार्थ है, ये दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाए? टूट जाए, इसी को आप विखंडन कहते हो। दूसरा क्या है? योजन। योजन का मतलब होता है जूटना, जूटना या जुड़ना। जुड़ना मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ हो, ये दोनों ही पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर ले, इसे आप योजन कहते हैं। मतलब जिस रासायनिक क्रिया में किसी विशेष परिस्थिति के कारण कोई पदार्थ दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाए और उस विशेष परिस्थिति को हटा लेने पर पुनः ये जुड़कर मूल पदार्थ बना ले, इसी को आप लोग क्या कहते हो? वियोजन अभिक्रिया कहते हो। जैसे एग्जांपल स्वरूप आप ले लें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। लेकिन जो ही हम इसको ठंडा करते हैं तो पुनः ये दोनों मिलकर इसका निर्माण कर लेते हैं, PCl5 का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो विशेष परिस्थिति है वो क्या है? ताप है। सिमिलरली आप ले लो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जब इसको गर्म करोगे तो ये आपका दे देता है अमोनिया NH3 और यहां से HCl के रूप में गैस निकल जाती है। पुनः जब आप इसको ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये दोनों मिलकर आपका अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे। एक तरह से आप देख रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। बस वह विशेष परिस्थिति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। विशेष परिस्थिति के चलते यह एक बार टूट रहा है, पुनः दोबारा जुट रहा है। अर्थात जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन थर्मल डिसोसिएशन, विद्युत अपघटनीय वियोजन या आयनिक वियोजन इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन और आयनिक डिसोसिएशन। अभी जो आप लोगों ने वियोजन अभिक्रिया में देखा था कि ऐसी अभिक्रिया जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और उस परिस्थिति को हटा लेने पर वे आपस में संयुक्त होकर मूल यौगिक या मूल पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, इसको आप वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वह जो विशेष परिस्थिति है जिसके कारण जो आपका अपघटन होता है और संयोजन होता है, उस आधार पे दो तरह के होते हैं। अगर वो जो विशेष परिस्थिति है उष्मा है, अर्थात ताप देने के कारण, उष्मा देने के कारण कोई पदार्थ टूट जाए या पुनः जुट जाए। एग्जाम्पल स्वरूप आप देखेंगे, अभी आप लोगों ने देखा था PCl5, आपने इसको गर्म किया तो बन गया PCl3 और Cl2, ये दो भागों में टूट गया। और जब आप इसको जो ही आपने इसको ठंडा किया तो ये पुनः जुट गया और जुट कर PCl3 और Cl2 क्या बना लिया? PCl5। यहां पे ऊष्मा वह कारक है जो इसको तोड़ता है और जोड़ता है, इसलिए ये क्या हो गया? ऊष्मीय वियोजन हो गया। इसी तरह से आपने दूसरा एग्जांपल लिए थे अमोनियम क्लोराइड, इसको गर्म किए तो ये अमोनिया बन गया और HCl दे दिया। पुनः जब आप इसको ठंडा किए तो अमोनिया और HCl मिलकर अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो वह विशेष परिस्थिति यहाँ पे ताप या ऊष्मा है जिसके कारण ये अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसको आप ऊष्मीय वियोजन कहोगे। अगर वो विशेष परिस्थिति हमारा
विद्युत अपघट्य पदार्थ हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी वियोजन कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख लो, मैंने ले लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसको जो है जल में घोल दिया गया। जो ही जल में घोला गया तो ये क्या हुआ? सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में टूट गया। इसी तरह से CaCl2, इसको भी जब जल में घोला गया है तो यह कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया, और पुनः ये आयन जो है जुट कर इसको बना लेते हैं। जैसे Na+ आयन और Cl- आयन जुड़ के इसको बना लेते हैं। तो यहां पर जो विशेष परिस्थिति है वो क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इसलिए इसको विद्युत अपघटनी वियोजन कहते हैं। और या इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है? आयन बन रहा है, इसलिए इसको आयनिक वियोजन भी कहा जाता है। ये भी आपका क्या हो गया? उत्क्रमणीय रिएक्शन हो गया। इसमें आप देखेंगे ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। NaCl Na+ में और Cl- में टूट रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। इसके टूटने से ये बन रहा है, तो इसके मिलने से NaCl बन रहा है, ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। तो शुरू में क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का मान ज्यादा होगा और बैकवर्ड रिएक्शन का मान कम होगा। लेकिन समय बीतने के साथ क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे घटेगा और बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस अवस्था को आप इक्विलिब्रियम कहते हो। चूंकि ये आयन के फलस्वरूप हो रहा है, इसलिए इसको आप आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हो। आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब आयनिक साम्य। इस अवस्था को आप आयनिक साम्य कहते हो। यहां पे आपका आयनिक साम्य पाएगा। अब हम बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर। यहां पे अगर देख लिया जाए तो इसके लिए ऊष्मा या ताप का होना आवश्यक है, इसके लिए ऊष्मा या ताप का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा चीज, यहां पे जल होना आवश्यक है। आयनिक वियोजन के लिए ऊष्मीय वियोजन के लिए जल का होना आवश्यक नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो अपघटन के फलस्वरूप अणु प्राप्त हो रहे हैं, यहां पे अपघटन के फलस्वरूप हमको आयन प्राप्त हो रहा है। यहां पे जो प्रोडक्ट है इनको हम आसानी से विसर्ग विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हमको अलग करने के लिए विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करना पड़ता है। यहां पे आपका आयनिक साम्य अवस्था पाई जाती है, यहां पे आयनिक साम्य अवस्था नहीं पाई जाती।